एंड वेलकम फ्रेंड्स, जितने भी हमारे शिक्षक साथी है जो बीपीएससी ट्री 2 का एग्ज़ाम जो है 11-12 में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से देने वाले हैं, उन लोगों के लिए मैं जो है पिछले बार बीपीएससी 7th फेज में जो ज्योग्राफी का आपका पेपर आया था उसका सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ, ताकि आपको ट्रेंड पता चल सके कि जो है आपका पेपर कैसा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए साथी, हालांकि इससे पहले मैं 4 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करवाया हूँ और आप लोग का जो मैं अब पूरा आप लोग पे ही फोकस करूँगा, ज्योग्राफी आप लोग का और हिस्ट्री पे 11-12 वाले साथियों का। क्योंकि 6 to 8 और 9th-10th में ऑलमोस्ट जो है सामाजिक विज्ञान और सोशल साइंस का वगैरह जो सिलेबस वगैरह जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है प्रैक्टिस सेट वगैरह का। तो अब जो है पूरा टाइम आप लोग पे ही दिया जाएगा, तो जितना ज़्यादा हो सके आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए साथी, टाइम नहीं है इसलिए टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करूँगा और खुद भी मेरे पास टाइम नहीं है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भूगोल की किस शाखा का संबंध जनसंख्या, प्रवास और शहरीकरण के अध्ययन से है? तो देखिए, हो इसका जो है कंप्लीट आंसर देखिएगा तो मानव भूगोल होता है। हालांकि जो ऑप्शन दिया गया आर्थिक भूगोल और सामाजिक भूगोल, मानव भूगोल एक ऐसा भूगोल है जिसमें जो है मानव समुदाय के साथ साथ जो है अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के संबंध में जो आंतरिक संबंध होता है सबका अध्ययन किया जाता है। इसलिए अगर इसका कंप्लीट आंसर देखिएगा तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, अगर सीधा डिफिनीशन पूछ लिया जाता तो ये हो जाता मानव भूगोल, लेकिन चूंकि मल्टीपल चॉइस आपको आंसर दिया गया और उपयुक्त में से एक से अधिक भी दिया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा है कि किन चट्टानों में जीवाश्मों का निर्माण होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अवसादी चट्टान, और इसको सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। सेल स्लेट वगैरह जो है इसी का एग्जाम्पल होता है, सेल वगैरह। आगे कह रहा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो इसका जो प्राथमिक स्रोत है आपको पता होना चाहिए, भूतापीय ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्या होगा यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे? तो इस स्थिति में जो है एक तरफ पूरा दिन होगा और एक तरफ जो है पूरा रात हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थलमंडल को विभाजित किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार जो है पृथ्वी के स्थलमंडल को जो है 7 प्रमुख और जो है 8 छोटी छोटी प्लेटों में विभाजित किया गया है, जो कि ऑप्शन में आपका दिया नहीं गया है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ग्लोब के कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यांत्रिक अपक्षय में शामिल है। तो यांत्रिक अपक्षय में आपको पता होना चाहिए क्या शामिल है। तो ये हो जाएगा आपका चट्टानों का भौतिक रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, मतलब बिखर जाना, मतलब उसका ब्रेक डाउन हो जाना। आगे कह रहा है कि हवा में उड़ने वाली तलछट और चिकनी मिट्टी के जमाव से बना उपजाऊ मैदान क्या कहलाता है? तो ये जो है लोएस कहलाता है। ठीक है, लोएस जो है हवा से क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह इकट्ठा होता है। आगे कह रहा है कि चिली और पेरू के तट पर बहने वाली ठंडी धारा क्या कहलाता है? तो ये जो है आपको हम्बोल्ट कहलाता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि बलित पर्वतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है आपका कि वे संपीड़न विवर्तनिकी बलों के प्रभाव में बनते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। वलित पर्वत के बारे में, ठीक है, ध्यान रखिए, फोल्ड माउंटेन। वलित पर्वतों में गहरी घाटियां तथा पिरामिडा नुमा शिखर बनते हैं, ये भी सही है। साथ ही साथ नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में आग्नेय, अवसादी एवं कायांतरित चट्टानें पाई जाती है, तो बिल्कुल ये भी करेक्ट है। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों करेक्ट है। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। आगे कह रहा है कि मौसमी दशाएं घटित होने वाले वायुमंडल की परत कहलाती है। तो आपको पता होना चाहिए जितना भी मौसम संबंधी घटना होता है क्षोभ मंडल में होता है, और क्षोभ मंडल जो है जैसे पृथ्वी से आप ऊपर वायुमंडल की ओर जाते हैं तो सबसे पहला जो पाया जाने वाला मंडल है तो क्षोभ मंडल ही है। आगे कह रहा है कि उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन प्रणाली को कहा जाता है। तो इसको जो है सिरोको कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जलवाष्प तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे बर्फ में बदल जाता है कहलाती है। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए क्या कहलाती है। तो इसमें जो है आपका कोई भी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। देखिए, ऊर्ध्वपातन जो होता है इसको समझने की जरूरत है। ऊर्ध्वपातन एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें ठोस जो है बिना द्रव में चेंज हुए मतलब
द्रव में जाए बिना जाए हुए सीधे से गैस में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आप कपूर देखते होइएगा, कपूर को हाथ में रखिएगा तो वो जो है पिघलेगा नहीं, पानी पानी की तरह नहीं होगा, सीधे जो है हाथ से गायब हो जाएगा कुछ देर के बाद, ठीक है, वातावरण में जाता है। इसके बाद जो है और भी एग्जाम्पल है, नेप्थलीन है, ठीक है। तो इसमें आपको उल्टा पूछा गया है, कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल वाष्प जो है, मतलब जो वाष्प वगैरह रहता है, वेपर वगैरह, तरल अवस्था से गुजरे बिना, मतलब वो पानी में आए बिना जो है ठोस बन जाए, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी जीव का पोषी स्तर जो है संदर्भित करता है किसको, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ये हो जाएगा खाद्य श्रृंखला या फूड वेब में इसकी स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लैपीज को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तेज शिखर, खांचे और लकीरों के साथ एक अनियमित सतह। आगे कह रहा है कि प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए आदर्श गहराई क्या है, तो ये जो है आपका 200 फीट से लेकर 300 फीट जो है आदर्श गहराई है प्रवाल भित्ति जो भित्ति के विकास के लिए। आगे कह रहा है कि संसाधन का क्या अर्थ है, तो संसाधन का क्या अर्थ है आपको समझ में आना चाहिए। स्टेटमेंट नंबर ए कह रहा है कि पर्यावरण के प्राकृतिक तत्व तो ये भी एक संसाधन है, धन और वित्तीय संपत्ति ये भी एक तरीके से संसाधन है, और व्यक्तियों के पास कौशल और ज्ञान ये भी क्या है, तो एक संसाधन ही है, ठीक है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। संसाधन अपने आप में जो है इसका कंप्लीट डिफिनेशन कहिएगा तो एक लाइन नहीं हो सकता है, ये बहुत चीज़ तो हो सकता है। जैसे आपके पास ज्ञान है तो ये भी एक प्रकार का आपका संसाधन है, अगर किसी के पास धन है तो वो भी संसाधन, किसी के पास सुंदरता है तो ये भी कह सकते हैं कि संसाधन, ठीक है ना। तो जिस समय जिस चीज़ के उपयोग से आपका ज़िंदगी जो है सफल हो रहा हो वो एक तरीके से संसाधन ही है। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास के मैदानों की जलवायु का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो ये हो जाएगा आप जो है, देखिए शीतोष्ण घास के मैदान के बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको डिटेल में समझा देता हूँ। देखिए शीतोष्ण घास के मैदान जो है भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में आपको पता होगा, इसमें जो है घास की विभिन्न प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं। इस घास के मैदानों की जलवायु सर्दी में ठंडी और जो है ग्रीष्मकाल में गर्म होती है। तेज गति से चलने वाली जो है मौसम प्रणालियाँ इन घास के मैदानों को प्रभावित करता है, और वे सूखे और धूल भरी आंधी के लिए अति संवेदनशील होते हैं। औसत वर्षा जो है पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर भिन्न भिन्न होती है। तो आपका जो इस जितना डिटेल बताया हूँ, जैसे मौसम संबंधी उसका चेंज होता है, वहाँ पे जो है धूल भरी आंधियाँ वगैरह चलती है, पवनें चलती है, ठीक है। बाकी जो औसत वर्षा भी अलग अलग होता है, तो कोई भी इस तरीके का करेक्टर जो है ऑप्शन नहीं बता रहा, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ई करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा अजीब क्वेश्चन है, चलिए तो घबराना नहीं है, पेपर में 2-4 क्वेश्चन ऐसे आते रहते हैं। आगे कह रहा है कि पौधों का फैलाव और प्रवास मुख्य रूप से फूल वाले पौधे कब से शुरू हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्रीटेसस काल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए खनिज। खनिज जो है एक तरीके से गैर नवीकरणीय, मतलब इसको जो है फिर से एक बार खत्म होने के बाद दोबारा बनाना जो है संभव लगभग नहीं है। आगे कह रहा है कि विश्व का कौन सा महाद्वीप चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व में जितना भी चावल का उत्पादन होता है उसमें 90% जो है एशिया में ही होता है। एशियन कंट्री मतलब कहने का मतलब भारत हो गया, चाइना हो गया, इंडोनेशिया हो गया, थाईलैंड, बांग्लादेश, ये सब में होता है। यूरोप में होगा नहीं, ऑस्ट्रेलिया में होगा नहीं, आपका दक्षिण अमेरिका में होगा नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे कौन सा ऑप्शन दिया गया है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है, करेक्ट आंसर। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक, मतलब सबसे ज़्यादा जो दूसरे देशों में जो भेजता है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है, देखिए इसमें जो है, तो विश्व में जो सबसे बड़ा गेहूं का निर्यातक देश है, तो रूस जो हो जाएगा आपका सबसे बड़ा जो है गेहूं का निर्यातक देश है। इसका मतलब उपजाता भी जो है ठीक ठाक का है, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो है आपका कनाडा आ जाता है, ठीक है। देखिए क्षेत्रफल ऑलरेडी आपको पता होगा रूस का जो है विश्व में सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर पे कनाडा का है। तो ऑलमोस्ट जो है उत्पादन भी अगर कोई भी चीज़ का करता है तो उसका जो है ठीक ठाक उत्पादन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर तो हालांकि रूस हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे करा कि नदी मुहाना पारितंत्र क्या कहलाता है, तो ये जो है आपका लोटिक कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि कौन सा पारिस्थितिकी चक्र सीधे सूर्य के प्रकाश से संचालित होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है कार्बन चक्र हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई जो है करेक्ट हो जाएगा।
आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिकरण की प्रमुख विशेषता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक श्रम से मशीनीकरण में बदलाव। आगे कह रहा है कि मानव विकास की अवधारणा को किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? तो ये जो है आपका अमर्त्य सेन के द्वारा जो है लोकप्रिय बनाया गया था। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सतत शब्द की परिभाषा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है, पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जो आर्थिक विकास को भी संतुलित करना क्या है? तो सतत विकास कहलाता है। इसको अंग्रेजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। आगे कह रहा है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को परिभाषित करने का मापदंड क्या है? तो ये हो जाएगा आपका जो है, तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को जो है मुख्य परिभाषित करने का जो मेन चीज़ है गतिविधि होता है। उस क्षेत्र में क्या गतिविधि, किस तरीके का जो है आपका एक्टिविटी वगैरह है, चाहे आर्थिक चाहे सामाजिक, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बुंदेलखंड का पठार निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के भागों को आच्छादित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। आगे कह रहा है कि भारतीय योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित कृषि जलवायु क्षेत्रीयकरण का आधार क्या है? तो इसका जो प्रमुख आधार है आपको पता होना चाहिए, वर्षा है, तापमान है और फसल का क्षेत्र है। आगे कह रहा है कि तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप से जो है तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप में शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी दिख रहा है, उपभोक्ताओं को सेवाओं का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उपजाऊ कृषि भूमि वाले क्षेत्र में प्रायः किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सघन घरों के साथ गांव, जहाँ पे ज़्यादा जो है खेती होता है, मतलब उपजता है वहाँ का ज़मीन वहाँ पे। आगे कह रहा है कि भीड़ भाड़ के कारण शहरी बस्तियों में हो सकते हैं। कह रहा है कि भीड़ भाड़ के कारण शहरी बस्तियों में हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? तो जहाँ भीड़ भाड़ वगैरह होगा उस वहाँ पे जो है आपको क्या होगा, बहुत तरीके का समस्या होता है। जैसे सार्वजनिक सेवाओं पर जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, जीवन का जो गुणवत्ता होता है निम्न क्वालिटी का होता है। अब देखते हुए होइएगा जहाँ पे जो है कहीं भी आप जाइए, तो पटना में जाइएगा तो दो साइड मिलेगा आपको, कोई भी शहर में दो तरीके का जो है जगह मिलेगा। एक जगह जहाँ पे जो है बड़े बड़े रईस लोग रहते हैं वहाँ पे जनसंख्या कम दिखेगा, एक जगह ऐसे लोग जहाँ पे लेबर मजदूर लोग रहते हैं वहाँ पे जनसंख्या वगैरह ज़्यादा होगा। तो वहाँ पे क्या होता है, सार्वजनिक सेवाओं पे भी प्रेशर होता है, निम्न क्वालिटी का ज़िंदगी होता है, ठीक है। अकुशल लोग होते हैं, मतलब स्किल्ड वर्कर नहीं होते, मतलब वो लोग जो है दिमाग का यूज नहीं करते, ज़्यादा शरीर का यूज करते हैं, ठीक है। अपशिष्ट वगैरह होता है, कचरा वगैरह होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सार्वजनिक सेवाओं पर कम दबाव नहीं, ज़्यादा दबाव होता है, तो ये गलत हो गया। जीवन की उच्च गुणवत्ता नहीं होती, उन्नत गुणवत्ता नहीं होती है, बेहतर अवशिष्ट प्रबंधन नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है जब बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो। तो चलिए आगे कह रहा है कि रॉयल बंगाल टाइगर भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुंदरबन में जो है कोलकाता में, आपको पता होगा पश्चिम बंगाल में। आगे कह रहा है कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन इसी पर्वत श्रृंखला से संबंधित है। बिल्कुल सही है, केटू जो है आपका विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि यह पश्चिम में पामीर नोड से निकलती है और पूर्व में कैलाश पर्वतमाला तक फैली हुई है। बिल्कुल करेक्ट है। सबसे लंबा ग्लेशियर सियाचिन काराकोरम में स्थित है, तो ये भी आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा करेक्ट, एक से अधिक। आगे कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनसांख्यिकी संक्रमण के चरण से गुजर रहा है, जिसमें कम प्रजनन क्षमता और कम मृत्यु दर शामिल है? मतलब जन्म वगैरह भी लड़के लोग जो है, बच्चे लोग कम ले रहे हैं और मृत्यु भी कम हो रहा है। तो वो जो है आपका किस राज्य में ये देखने को मिल रहा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में। आगे कह रहा है कि विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है आपको पता होना चाहिए, 28 जुलाई को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि शहरी पर्यावरण का जो है निम्नीकरण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जो होता है, आपको पता होगा, जो कल कारखाने से निकलता है, चाहे गाड़ी वगैरह से निकलता है, वो भी वातावरण को दूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो गाड़ी वगैरह छोड़ता है उससे भी होता है। कल कारखाना से निकलता है वो जो है पूरे वातावरण को गर्म करता है, टेम्परेचर गर्म कर देता है।
वाहन उत्सर्जन से जो कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह गैस निकलता है वो भी खतरनाक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि ध्रुवीय क्षेत्र किस अक्षांश तक रहने योग्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, 80 डिग्री अक्षांश तक। आगे कह रहा है कि विश्व में भूमि के कितने भाग पर खेती की जाती है, तो पूरा विश्व में जो भी आपको क्षेत्रफल दिख रहा है, धरती जो दिख रहा है, उसका 10% भाग पे जो है खेती होता है। आगे कह रहा है कि काकड़ापाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसकी तीसरी इकाई का वाणिज्यिक संचालन दिसंबर 2022 में शुरू हुआ है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें है, तो काकड़ापाड़ा जो आपका परियोजना है परमाणु जो है विद्युत ऊर्जा संयंत्र, वो आपका जो है गुजरात में है। ठीक है, महाराष्ट्र में आपका तारापुर है, इसको ध्यान रखिएगा, और तमिलनाडु में जो है कुडनकुलम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रामगढ़ विषधारी जो है, जिसे मई 2022 में बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है, तो ये जो है आपका राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बॉक्साइट की एक महत्वपूर्ण खादान है, और ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपका जो हो जाएगा कोरापुट। ठीक है, और खेतरी जो है तांबा के लिए बहुत फेमस है, राजस्थान में पाया जाता है। पन्ना जो है आपका हीरा के लिए। ठीक है, कोलार गोल्ड फील्ड जो है सोना के लिए, कर्नाटक है। आगे कह रहा है कि भारत में लौह अयस्क खनन के लिए नोआमुंडी और कीरी बुरु खदानें प्रसिद्ध हैं, वो जो है किस राज्य से संबंधित है, तो वो जो है आपका झारखंड से संबंधित है। ठीक है, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भी पाए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि NFSM का जो है पूर्ण रूप क्या है, तो NFSM का पूर्ण जो आपका फुल फॉर्म है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी फसल सूखा और अन्य चरम मौसम की स्थिति के प्रति अत्यधिक जो है सहिष्णु है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बाजरा। आगे कह रहा है कि किस देश ने 2023 को UNO में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव दिया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भारत जो था UNO में ये प्रस्ताव भेजा था कि ये 2023 को मोटे अनाज का जो है साल घोषित किया जाए, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। आगे कह रहा है कि ऊंचा उच्च जलवायु वनस्पति मिट्टी किसके विभाजन के आधार है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विशिष्ट क्षेत्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिवालिक पहाड़ियों को निम्नलिखित में से किस राज्य संघ क्षेत्र में अबोर के नाम से जाना जाता है, तो शिवालिक पहाड़ियों को जो है अबोर के नाम से जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है। आगे कह रहा है कि इनमें से किसने भूगोल को कालानुक्रमिक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए हेटनर ने। आगे कह रहा है कि ज्वालामुखी उद्गार का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका प्रमुख कारण जो है आपको पता होना चाहिए। इसका मुख्य कारण में जो है आपका गलनांक कम हो जाना भी एक प्रकार का जो है कारण है। ठीक है, मैग्मा की उत्पत्ति होती है, और भूमिगत जल के गर्म होने के कारण भी गैसों और वाष्पों की उत्पत्ति होती है, प्लेट टेक्टोनिक जो है उसके कारण भी होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, एक से अधिक। आगे कह रहा है कि कार्स्ट स्थलाकृति की विशेषता है, तो क्या है, तो इसकी जो मुख्य विशेषता है भूमिगत गुफाएं और डोलाइन है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित पवन प्रणालियों में से कौन सी दबाव प्रतिरूप के मौसमी उत्क्रमण से प्रभावित होता है। कह रहा है कि निम्नलिखित पवन प्रणालियों में से कौन सी दबाव प्रतिरूप के मौसमी उत्क्रमण से प्रभावित होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मानसून। कह रहा है कि दोनों गोलार्धों में लगभग 60 डिग्री अक्षांश पर स्थित निम्न दाब की पेटी कहलाती है, तो इसको हम लोग जो है उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी कहते हैं। आगे कह रहा है कि पर्वतीय वर्षा का कारण होता है, तो इसका मुख्य कारण जो है आपका पर्वतों या पहाड़ियों द्वारा वायु का ऊपर उठना होता है। आगे कह रहा है कि जलीय चक्र निम्नलिखित में से किसे बनाए रखने में मदद करता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। वैश्विक तापमान संतुलन, वायुमंडलीय दबाव संतुलन, और जो है महासागर के लवणता सैलिनिटी को बनाए रखने के लिए। आगे कह रहा है कि पूरे विश्व के महासागरों में फैली हुई समुद्र के भीतर पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखलाएं कहलाती है। पानी के नीचे जो पर्वत होता है उसको क्या कहते हैं, तो वो जो है आपका सीमाउंट कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी।
आगे कह रहा है कि कोरियोलिस प्रभाव महासागरीय धाराओं को कैसे प्रभावित करता है, तो ये जो है आपको पता होना चाहिए। देखिए इसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में जान लीजिए। कोरियोलिस जो प्रभाव होता है महासागरीय धाराओं के जल की गति की दिशा को प्रभावित करता है, और इसके कारण जो है पानी जो है उत्तरी गोलार्ध में दाईं की ओर और जो है दक्षिणी गोलार्ध में जो है बाईं की ओर बहने लगता है। ठीक, इसका मुख्य कारण ये होता है। आगे कह रहा है कि ये सभी महासागरीय जो है घाटियों में बड़ी वृत्ताकार धाराएं भी उत्पन्न करती है। तो इसका जो है कोई भी ऑप्शन आपको मैच नहीं कर रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर जो ई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधनों को जलाने से क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आपका ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि होती है, ओजोन परत का क्षरण भी होता है। ठीक है, वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन भी होता है। तो एक से अधिक जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अंतर्भेदी आग्नेयशिल रचना है, मतलब इग्नियस जो है इंट्रूसिव जो इग्नियस रॉक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है, आपको जो दिख रहा होगा लेकोलिथ, बैथोलिथ और डाइक, ये सारे के सारे क्या है, तो अंतर्भेदी आग्नेय शैल का जो है एग्जाम्पल है। आगे कह रहा है कि भारत की वन सर्वेक्षण तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि भारत की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में जो है वन का प्रतिशत कितना है, वनावरण कितना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 24.5%। हालांकि होना कितना चाहिए, तो 33% कम से कम होना ही चाहिए। आगे कह रहा है कि वन क्या है, तो वन जो है आपका एक जैविक समुदाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी प्रजाति के विलुप्त होने का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका प्रमुख कारण जो है आपका प्राकृतिक आवास का जो है विनाश है। ठीक है, उसका जो आवास ही नहीं रहेगा तो स्वाभाविक है कि विलुप्त हो जाएगा। आपको अगर रहने का जगह नहीं होता, आप दिन भर खाइएगा पिएगा, लेकिन रेस्ट करने के लिए, शारीरिक संतुलन, मानसिक संतुलन के लिए आवास जरूरी होता है। आगे कह रहा है कि मैंग्रोव वन पाए जाते हैं कहाँ पे, तो मैंग्रोव वन जो है आपका बताइए कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ज्वार नद मुख में पाए जाते हैं। ठीक है, हालांकि भारत में जो है सुंदरबन डेल्टा जो आपको पश्चिम बंगाल है उस एरिया में जो है मैंग्रोव वन ही पाए जाते हैं। आगे कह रहा है कि 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है, तो ये जो है आपका अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन सा सही है, बताइए। कह रहा है कि पृथ्वी का आंतरिक कोर लोहे और निकेल से बना है। ठीक है, तो ये भी जो है आपका बात बिल्कुल सही है। पृथ्वी का आंतरिक कोर जो है ठोस अवस्था में है, भी आपका बिल्कुल सही है। पृथ्वी का आंतरिक कोर जो है ठोस अवस्था में होता है, और पृथ्वी के भीतरी भाग में बाहरी भाग की तुलना में अधिक गहराई है। तो ये भी आपका जो है करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। आगे कह रहा कि पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति विवर्तनिकी गति से बनी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक से अधिक हो जाएगा इसका भी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिकी आला नीच क्या संदर्भित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव की कार्यात्मक भूमिका। आगे कह रहा है कि ऊर्जा जो वातावरण से परावर्तित होती है, तो वो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, तो वातावरण को गर्म नहीं करती है। ठीक है, वातावरण को जो परावर्तित हो जाती है, वातावरण को गर्म कौन सा जो है करती है, तो जो वातावरण में एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, वो ऊर्जा जो है वातावरण को गर्म करती है। आगे कह रहा है कि किसी सतह के अल्बेडो का अर्थ क्या है, तो इसका मतलब होता है आपका सौर विकिरण को परावर्तित करने की उसकी क्षमता जो है उसका अल्बेडो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग से वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि के कारण हो सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाए डी हो जाएगा। कि देखिए वैश्विक तापमान अगर बहुत ज़्यादा होता है तो क्या होता है, गर्मी की लहरों की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि होती है। ध्रुव पे जो आपका बर्फ वगैरह होता है वो पिघलना लगता है, ग्लेशियर वगैरह, और जो है समुद्र के स्तर में जो जल स्तर में वृद्धि होने लगता है। आगे कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में स्थित शांत और कम दबाव की स्थिति वाला क्षेत्र कहलाता है, तो ये जो है आपका आंख कहलाता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, मतलब जो चीज़ खत्म हो जाए तो दोबारा भी उसको जो है बनाना आसान हो, तो नया करना आसान हो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है, देखिए मिट्टी की उर्वरता घट जाएगा फिर भी जो उसको कर सकते हैं, खाद वगैरह डाल के वन्य जीव
1, तो इसका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य सुलभ संसाधन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी। आपको जो आसानी से मिल जाएगा, कहीं भी जाइए, क्योंकि ये धरती ही बसा है मिट्टी पे। चलिए आगे कह रहा है कि कृषि की दृष्टि से विषुवतीय क्षेत्र का क्या महत्व है? तो बहुत महत्व है, और इसमें जो है आपको पता होना चाहिए विभिन्न प्रकार की फसलें होती है, और बायोडाइवर्सिटी भी इसका अच्छा है। ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूं के उच्च उत्पादन में योगदान देता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी। मतलब एडवांस्ड जो है टेक्नोलॉजी जो होता है कृषि का, ठीक है, वो अमेरिका में जो है आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में गेहूँ उत्पादन में जो योगदान देता है। आगे कह रहा है कि विश्व का कौन सा देश 2022 में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनुकूलतम विकास के लिए किस फसल को उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। कपास, गन्ना और चाय सबका जो है इसका जलवायु की आवश्यकता होता है। और जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है 2023 में जो पूछा गया तो ज्योग्राफी का, कौन सा देश 2022 में दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो ये जो हो जाएगा आपका अपना खुद का भारत, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको पता होगा कि गाय भैंस जो है सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इसी के साथ जो है साथियों आप लोग का जो है जो भी पेपर पूछा गया तो उसको मैं करवा दिया हूँ, और आप लोग का जो है अब कल से जो है कंटिन्यू सेट आप लोग का चलता रहेगा जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता। 2-2 सेट में कम से कम आप लोग का और हिस्ट्री वालों का करवाऊँगा। तो अब आप लोग का कंटिन्यू चलता रहेगा साथियों। आप लोग बस दोस्तों में शेयर करते रहिए, देखते रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो है जितने भी साथी जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिनको भी पीडीएफ वगैरह चाहिए 11-12 के ज्योग्राफी हिस्ट्री का, वो जो है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जो नंबर दिया गया उससे जो है पीडीएफ ले सकते हैं। मिनिमम प्राइस जो आपका 100 रुपये रखा गया है, और ये भी इसलिए रखा गया है ताकि मैं किसी तरीके से यूट्यूब पे आप लोग के लिए वीडियो बनाता रहूँ। आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे, अगर बहुत बड़े कोई चैनल नहीं हो तो इतना जो है प्रैक्टिस सेट कोई नहीं करवाया होगा, खासकर बीपीएससी 7th अति इस बीपीएससी ट्री 2.0 में। तो चलिए साथी कंटिन्यू कराता रहूँगा, बस आप लोग का प्यार बना रहे, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।